हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं योगेंद्र सिंह लीगल टैक्स से आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसी ऐसे टॉपिक की जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। यूट्यूब में सबने काफ़ी वीडियो बना ली, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हमने भी बनाई थी। वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो इसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं घर बैठे। तो सबने वीडियो बना ली ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे करें, बट कुछ ही होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो आपके पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन तो कर लोगे, लेकिन उसमें ऑब्जेक्शन किस वजह से आती है, क्यों आती है, ये सब चीज़ें मैं आपको हर चीज़ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसा ट्रेडमार्क चुनना है, क्या करना है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, वीडियो में लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़ आ गए हम लोग अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क में ट्रेडमार्क के कितने टाइप होते हैं जो एक यूज़र यूज़ कर सकता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला टाइप होता है ट्रेडमार्क का वर्ड मार्क। A word mark is a trademark that consists of a word or a combination of words. This type of trademark is simplest form of trademark and is commonly used by companies to protect their brand names. Example of word marks in India are Coca-Cola, McDonald's, Samsung. तो सिंपल सी बात है, जो वर्ड मार्क होता है वो वर्ड मार्क मतलब होता है कि आपका जो भी नाम है चीज़ का, आपकी सर्विस या फिर आपके गुड्स का जो भी नाम है उसका ट्रेडमार्क करना, उसको कहते हैं वर्ड मार्क। वर्ड मार्क के एग्जांपल जैसे कि कोको कोला एंड मैकडोनल्ड्स या फिर सैमसंग, सोनी, ये सबको आपने देखा होगा कि एक इनका प्रॉपर वर्ड में ये लिखे होते हैं, वो होता है इनका वर्ड मार्क। तो फिर नेक्स्ट आता है डिवाइस मार्क। डिवाइस मार्क इज़ अ ट्रेडमार्क दैट कंसिस्ट ऑफ अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. इट कैन बी अ लोगो, सिंपल डिज़ाइन और इवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ these elements. A device mark can be registered in color or in black and white. Examples of device marks in India are the logos of Nike, Apple, Mercedes, Benz या Nestle. तो डिवाइस मार्क भी आप समझ गए होंगे कि डिवाइस मार्क वो होता है जिसमें आप अपना एक लोगो और अपना जो भी वर्ड मार्क है वो दोनों एक ही चीज़ में कर सके, उसका ट्रेडमार्क बना सके। जैसे कि इसके एग्जांपल इन्होंने बता रखे नाइकी, एप्पल, मर्सिडीज़ बेंज एंड नेस्ले। ऐसे इसके थर्ड होता है स्लोगन या टैगलाइन। अब आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनने सुना होगा कि जैसे कि नाइकी का लोगो है, नाइकी के लोगो के आगे बोला जाता है जस्ट डू इट, ठीक है। ऐसी मैकडोनल्ड्स की ऐड में भी आपने देखा होगा, मैकडोनल्ड्स की ऐड में बोला जाता है आई एम लविंग इट। तो ये चीज़ें क्या है, ये भी उनका ट्रेडमार्क है जो कोई चुरा नहीं सकता। ऐसी मैगी के लिए बोला जाता है द टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई भी आपका चुरा नहीं सकता। तो स्लोगन या टैगलाइन भी जो होती हैं वो भी ट्रेडमार्क हो सकती हैं, तो आप वो भी ट्रेडमार्क कर सकते हैं। जो चौथी चीज़ आती है वो आती है साउंड मार्क। साउंड मार्क सिंपल सी चीज़ होती है कि किसी चीज़ का साउंड जैसा है, ठीक है, उसका ट्रेडमार्क करवाना। जैसे कि नोकिया ट्यून जो आपने बचपन में सुनी होगी एक, तो उसका ट्रेडमार्क हो रखा था नोकिया ट्यून का। जो उनकी ट्यून थी वो कोई भी चुरा नहीं सकता था बंदा। ऐसी याहू में भी एक साउंड मार्क था, ठीक है। और ऐसी इंटेल के जो लैपटॉप वगैरह होते हैं या कुछ भी होता है उनमें भी सेम साउंड होता है, ठीक है, जो मतलब उनका मतलब ट्रेडमार्क हो रखा है। तो साउंड मार्क भी जो होता है वो भी ट्रेडमार्क कर सकते हैं, साउंड मार्क का भी। फिर आता है कलेक्टिव मार्क। जो कलेक्टिव मार्क होता है ये नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अगर ट्रेडमार्क कर रहे हैं, बनवा रहे हैं अपना, या फिर आप खुद रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए आप कलेक्टिव मार्क में जाएँ। कलेक्टिव मार्क का मतलब होता है कि कोई भी एक स्पेशल जगह का नाम, स्पेशल या फिर कोई भी जगह का नाम या कुछ भी चीज़ को आप अपने जो भी ट्रेडमार्क है उसके साथ जोड़ते हैं। जैसे कि दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग जैसे कोई स्टेट हो गई, ठीक है, एंड ऐसी कंचीपुरम सिल्क, ठीक है, ऐसी कश्मीर पश्मीना, जो ये चीज़ें ये ट्रेडमार्क है। बट इसमें मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि दार्जिलिंग टी जैसे ये है दार्जिलिंग टी, तो इसने तो अच्छा खासा पैसा दे के अपना करवा लिया होगा, लेकिन बट आप करवाने जाएंगे तो आपके में वो ऑब्जेक्शन दे देंगे ये कह के कि टी आपका जो है वो कॉमन वर्ड है, आप टी यूज़ नहीं कर सकते ट्रेडमार्क में। तो ऐसे करके वो ऑब्जेक्शन दे देंगे एंड फिर
खामखा आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर होने में टाइम लगाएगा और आपको ऐसा मिलेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। फिर आता है हमारे सामने कॉम्बिनेशन मार्क। तो कॉम्बिनेशन मार्क, सिंपल सा कॉम्बिनेशन मार्क का मतलब ये होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स का लोगो आप देखते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स के लोगो में आपको एक गोल्डन कलर का जो होता है उसका एम का लोगो दिखता है, एंड उसी के साथ उसमें मैकडॉनल्ड्स भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो ये है कॉम्बिनेशन मार्क। तो आप अपना ट्रेडमार्क एक कॉम्बिनेशन मार्क की तरह भी बना सकते हैं, सोच सकते हैं। ऐसी सर्विस मार्क, सर्विस मार्क का मतलब हो गया, जैसे आप नॉर्मली ये पिज़्ज़ा वगैरह शॉप्स में जाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा हट हो गया, तो वहाँ पे जो होता है इनका जो ट्रेडमार्क है, जैसे डोमिनोज़, तो डोमिनोज़ जो मतलब डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, इनका मतलब पूरा नाम ये है डोमिनोज़ पिज़्ज़ा। तो ये सर्विस भी क्या दे रहे हैं, पिज़्ज़ा दे रहे हैं। ऐसी ऐसी सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं मेक माई ट्रिप। तो मेक माई ट्रिप जो है वो उसका सीधा सीधा मतलब निकल के आ रहा है कि ये ट्रिप प्लान करते हैं, तो एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। तो ऐसी आप कोई अपना सर्विस मार्क भी चुन सकते हैं, ठीक है। ऐसी शेप मार्क, लोग अपना शेप मार्क भी कराते हैं कि अगर आपकी जो भी सर्विस या गुड्स है ना, जैसे गुड्स है कोई भी, जैसे कि कोको कोला की बोतल है, तो कोको कोला की जो बोतल है उसका भी जो है शेप मार्क हो रखा है कि उसकी जो भी शेप है वो और कोई भी कैरी आउट नहीं कर सकता, मतलब कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। ऐसी नेस्ले किटकैट जो उसकी पैकेजिंग है, एक क्यूट सी पैकेजिंग जो है नेस्ले की, वो भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। ऐसी जो डेयरी मिल्क है, इसमें लिखा नहीं हुआ डेयरी मिल्क, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे डेयरी मिल्क का जो कलर है वही जो है कलर भी ट्रेडमार्क करवा रखा है। दूसरी चीज़ उसकी पैकेजिंग भी बहुत अलग तरीके से होती है। तो ऐसी आप अपना शेप मार्क भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बातें जो हैं वो याद रखनी है ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आप ट्रेडमार्क अप्लाई तो कर देंगे, अपना लोगो वगैरह सर्विस वगैरह कुछ भी चुन के आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर दोगे और वहाँ पे आप गवर्नमेंट को 4500 दे दोगे, लेकिन आप अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपके ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आ सकती है, और फिर ऑब्जेक्शन के बाद आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने में काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ पैसे भी काफ़ी और ज़्यादा लगेंगे। तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आपको टाइम आपका जो है वो वेस्ट हो जाएगा इन चक्करों में। तो ये जो वीडियो है मैंने ये इसलिए बनाई है ताकि आप ये गलतियाँ करने से बिल्कुल बचें एंड अपना जो भी ट्रेडमार्क है वो जल्दी रजिस्टर्ड करवा लें। क्योंकि अभी की बात है, जो इस पे टॉपिक पे हमने वीडियो भी बनाई थी कि जो ट्रेडमार्क की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो इनकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट में क्या हुआ है, उन्होंने बोला था कि जून तक के जितने ट्रेडमार्क हैं वो अबेंडेंड हो जाएंगे अगर उनने रिप्लाई फाइल नहीं करा। इस पे भी हमने वीडियो बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो उस वीडियो में सिंपल सी मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उस वीडियो में ये बताया गया है जो असली में हुआ है, कम से कम 2 लाख से लेकर 3 लाख जो ट्रेडमार्क्स हैं वो अबेंडेंड कर दिए गए हैं, मतलब कि उड़ा ही दिए गए हैं। अब उसका कुछ भी हो नहीं सकता। जितने लोग थे उनके पैसे जो हुए वो वेस्ट हुए ही हुए, क्योंकि रीज़न क्या था, उनके ट्रेडमार्क में आई थी ऑब्जेक्शन एंड उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं करा था। और जो ट्रेडमार्क में जब भी रिप्लाई वो आती है, ऑब्जेक्शन आती है, तो आपको रिप्लाई 1 महीने के अंदर अंदर फाइल करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्शन तब आएगी जब आप कोई गलती करेंगे, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप कोई गलती करें ही ना। तो देखिए, आपको जो जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं आप बताने जा रहा हूँ कि बिफोर अप्लाइंग फॉर अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एट होम इन इंडिया देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड। Conduct a thorough search to ensure that your chosen trademark is not already in use by someone else and is available for registration। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि आपको जब भी आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना है, तो उससे पहले अगर आपने ट्रेडमार्क के लिए कोई भी नाम सोचा है एक यूनिक सा, तो आपको सबसे पहले एक पब्लिक सर्च पे जाना है एंड वहाँ पे अपना ट्रेडमार्क, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी मैं करके भी दिखाऊंगा एक्चुअली कि आपको करना क्या, कैसे ट्रेडमार्क सर्च करना है, कि आप जो ट्रेडमार्क आपने सोचा है वो कोई और यूज़ कर रहा है या फिर वो ऑलरेडी बन चुका है या नहीं बन चुका है। ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा आगे चल के इसी वीडियो में, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है डिटरमाइन द करेक्ट क्लास और कैटेगरी फॉर योर ट्रेडमार्क। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपको ना एक क्लास चुननी पड़ती है। जो क्लासेस होती है ना वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्क्राइब करती है। तो गाइज़ इसकी एक प्रॉपर क्लासेस होती हैं। तो क्लासेस में आपका जो भी स्टार्टिंग में गुड्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद सर्विसेज आ जाती हैं। जो गुड्स है, जैसे कि 3 नंबर जो क्लास होती है उसमें कॉस्मेटिक्स का सामान होता है सारा,
क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई या कुछ भी हो गया। सर्विसेज बाद में शुरू होती है, जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की जो सर्विस होती है वो 43 क्लास में जाती है। अगर आपको क्लासेस के बारे में जानना है तो आपको मैं वेबसाइट बता दूंगा हमारी, वहाँ पे जाके आप हमसे क्लासेस के बारे में भी जान सकते हैं, फिर आप खुद भी क्लासेस सर्च कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि क्लासेस आपको कैसे सर्च करना है कि आपका जो ट्रेडमार्क, आपने जो वर्क सोचा है करने का, वो आपका कौन सी क्लास में जाएगा, और फिर वो क्लास आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप कुछ गलत क्लास डालते हैं, सपोज़ जैसे 3 नंबर पे कॉस्मेटिक्स का सामान होता है, आपने क्लास डाल दी 3 नंबर एंड आपका जो वर्क है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आपका जो ट्रेडमार्क है वो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सीधे सीधे ऑब्जेक्शन आएगी उसमें। तो उससे बचने के लिए आपको क्लास का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास भी मैं अभी बताऊंगा कि कैसे आपको पता करना है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है वो कौन सी क्लास में जाएगी। फिर आता है एंश्योर दैट योर ट्रेडमार्क मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गुड्स और सर्विस यू इंटेंड टू यूज़ इट फॉर। तो जो उसके बाद आता है बात, तो वो आपको समझ आता है कि आपको अपने ट्रेडमार्क का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होता है कि जो आपका ट्रेडमार्क है उसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका मतलब ये है कि क्या वो सच में अवेलेबल है और वो बाकियों से अलग है। क्योंकि जो ट्रेडमार्क होते हैं उनमें सिंपल सी बात होती है, जैसे सपोज़ टाटा है, तो टाटा में क्या होता है, आपका जो टाटा है वो एक ब्रांड है, ठीक है, एंड आपने अपना जो ट्रेडमार्क है उसका सोचा है कि आप ट्रेडमार्क का नाम रखेंगे ताज़ा, ठीक है। तो टाटा एंड ताज़ा ये बोलने में लुक सिमिलर है ना, तो सीधे सीधे वो ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो आपको इससे भी बच के रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डिसाइड ऑन द ओनरशिप ऑफ द ट्रेडमार्क वेदर इट इज़ टू बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। जो ये 4th पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है वो एज अ प्रोप्राइटर होगा, एज ए इंडिविजुअल होगा। बट अगर आप किसी कंपनी में है, किसी पार्टनरशिप फर्म में है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो उसका प्रोसेस बहुत अलग होगा। उसमें आपको क्या होगा, जो आपका इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपकी फ़ीस लेता है गवर्नमेंट 4500, बट इफ़ अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हैं या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हैं तो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करता है 9000। बट अगर आप उस एप्लीकेशन में अपना MSME उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लगा देते हैं तो उसको आपको 50% का उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपको 4500 में जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फिट करने को मिल जाता है, चाहे आप प्रो उसमें हो, चाहे फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो या फिर आप पार्टनरशिप फर्म में हो। तो आपका जो ट्रेडमार्क है वो 4500 में हो जाएगा अगर आपके पास MSME है। और अगर आपको MSME के बारे में भी वीडियो देखनी है तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि MSME आप घर पे बैठे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। बट अभी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आगे। प्रिपेयर एंड फाइल द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन विद द रेलिवेंट अथॉरिटीज़ along with the required fees and supporting documents. Be prepared to respond for any objection or oppositions that may arise during the registration process. तो जब आप जब आप अपनी जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है वो फाइल कर देंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी फ़ीस होएगी वो आपको पे करना है, अपने जो भी उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लगाने हैं, और फिर उसके बाद ना आपको टाइम टू टाइम जो है अपना स्टेटस चेक करते रहना है कि आपका ट्रेडमार्क किसी ऑब्जेक्शन में तो नहीं चला गया। किसी ऑब्जेक्शन में या किसी अपोजिशन में अगर वो चला जाता है तो आपको 1 महीने के अंदर रिप्लाई फाइल करना होता है। अगर आपने 1 महीने में रिप्लाई फाइल नहीं करा तो सीधा सीधा अबेंडेंड हो जाएगा। और जिसको मतलब नहीं पता हो कि अबेंडेंड क्या है, अबेंडेंड का मतलब है फिर आप वो ट्रेडमार्क यूज़ ही नहीं कर सकते, फिर आप ना वापस आपको स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, वापस गवर्नमेंट को उसकी फ़ीस देनी होगी 4500। जो आपकी पहले 4500 लगी थी वो आपकी वेस्ट जाएगी सीधे सीधे। और फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है कि वंस रजिस्टर्ड एक्टिवली मॉनिटर योर ट्रेडमार्क टू प्रिवेंट एनी इन्फ्रिंजमेंट और मिसयूज बाय अदर्स। अब जब आपने ट्रेडमार्क अपना फाइल कर दिया उसके बाद आपको ना पब्लिक सर्च में यही चीज़ चेक करते रहना है, या फिर अपना स्टेटस उसका चेक करते रहना है कि कोई और आपका वो ट्रेडमार्क किसी दूसरी क्लास में बैठ के यूज़ ना करने लग जाए। सपोज जैसे आपने कॉस्मेटिक्स में लिया है, ठीक है, तो कॉस्मेटिक्स में आपने लिया है अपना ट्रेडमार्क, ठीक है, एंड कोई बंदा दूसरा उसको यूज़ करने लग जाए। जैसे आपने ट्रेडमार्क कुछ भी सोच लो आप अपना, वो ट्रेडमार्क वही नेम कोई और बंदा यूज़ करने लग जाए अपनी, जैसे किसी दुकान में जैसे रेस्टोरेंट को खोल के बैठ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना आप उसको भी अलाउ नहीं कर सकते अपना ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपकी जो ब्रांडिंग है वो उसकी आप करेंगे वो नहीं, और आपके नाम पे जो आपकी ब्रांडिंग होएगी
उसका उसको बेनिफिट होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो आपको चेक करते रहना है कि कोई और यूज़ ना कर रहा हो, ठीक है। तो गाइज़ अब मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना पब्लिक सर्च कैसे करें, अपना ट्रेडमार्क क्लास कैसे सर्च करें। हाँ, तो गाइज़ सबसे पहले आपको अपना पब्लिक सर्च खोलना है। यहाँ पे सर्च करना है आपको पब्लिक सर्च। पब्लिक सर्च करने के बाद आपके सामने जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, इसमें आपको जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने जो भी अपना ट्रेडमार्क का नाम सोचा है, तो जैसे सपोज़ आपने किसी रेस्टोरेंट को ओपन करने का सोचा है, तो आपका जो ट्रेडमार्क क्लास है वो नॉर्मली मैं अभी बता रहा हूँ कि आपके जो ट्रेडमार्क क्लास है वो 43 होएगी। एंड उसका नाम आपने सोचा है आर्यन होटल, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है आर्यन। एंड यहाँ पे आपकी जो क्लास है, तो इसकी क्लास होती है, जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वो उसकी क्लास होती है 43, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है सर्च। तो आर्यन नाम से जितनी चीज़ है ना वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे 43 क्लास में आर्यन नेचुरल्स विद लेबल, आर्यन नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रॉपर मतलब ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बंदा है, ठीक है। ऐसे आर्यन फूड्स, आर्यन निवास, ठीक है, ऐसे ये सारे। अब इसमें आपको ना चेक करना है कि आपने जो नाम सोचा है, जैसे आर्यन रेस्टोरेंट सोचा था आपने, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई है तो नहीं। अगर है तो फिर आपको अपना जो नाम है वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे अब मैं पूरा ही सर्च करके देखता हूँ आर्यन होटल, एंड क्लास में इसमें रखूँगा 43। तो देखिए जैसे इस नाम से कोई भी चीज़ नहीं है, बट आप ये नाम भी नहीं ले सकते। पूछो क्यों? क्योंकि जो रेस्टोरेंट है वो एक कॉमन वर्ड है, और ट्रेडमार्क सीधे सीधे बोलता है कि आप कोई भी कॉमन वर्ड अपने ट्रेडमार्क में यूज़ नहीं कर सकते, और जो रेस्टोरेंट है वो एक कॉमन वर्ड है। तो सपोज़ मैं सर्च कर रहा हूँ आर्यन फूड्स, आर्यन फूड्स, इसकी क्लास डालूँगा 43, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स एंड फूड्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, वो 43 क्लास में जाती है। एंड सर्च कर दूँगा, तो ये देखिए ये आ गया। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई बंदा उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, तो आपको अपना नाम कुछ और सोचना पड़ेगा, और फिर से ऐसे एक पब्लिक सर्च कंडक्ट करना पड़ेगा। और जो ये पब्लिक सर्च की जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ये ढूंढने में। अब दूसरी चीज़ पे आ जाता है कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका जो ट्रेडमार्क क्लास है वो क्या होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है, आपको अपना जो भी आपने गुड्स या सर्विस सोची है, जैसे सर्विस में सपोज़ कर लेते हैं आपने रेस्टोरेंट ही सोचा है, रेस्टोरेंट खोलने का या फिर कोई होटल खोलने का या फिर कोई ढाबा खोलने का। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे ढाबा ट्रेडमार्क क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आने का ये देखिए आ गया ट्रेडमार्क क्लास 43, क्लास 43, ठीक है। तो इसकी क्लास जो है वो 43 है, देखिए। ऐसी अगर आप सर्च करते हैं ज्वेलरी, ठीक है, तो ज्वेलरी की जो ट्रेडमार्क क्लास है वो 14 पे जाएगा, ठीक है। ऐसी मतलब आपको हर एक चीज़ को चेक करते रहना है कि जो ज्वेलरी है वो कौन सी क्लास में जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे आप कुछ भी अपना वर्ड चूज़ करेंगे, जैसे कि सपोज़ कर लेते हैं आप कॉस्मेटिक्स ही चूज़ कर रहे हैं, तो ये आ गया क्लास 3, ठीक है। ऐसी तो गाइज़ आपको ये ऐसे मतलब हर चीज़ याद रखनी है कि आपका ट्रेडमार्क क्लास आपको कैसे चूज़ करनी है। आपको गाइज़ यहाँ पे ना कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो एक ये मैं लिंक दे दूँगा आपको ipindiaonline.gov.in, यहाँ पे आने के बाद ना आप नॉर्मली अपनी क्लास यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे डालना है Ctrl+F, एंड यहाँ पे अपना जो भी आपका है सामान, जैसे मान लो मैं सर्च कर लेता हूँ कि आप गाइस कोई भी जैसा आप नाम सोच सकते हैं कि आप मतलब कोई सी चीज़ आप बेचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे टी मान लेते हैं, तो जैसे मैं टी डालूँगा ना, तो यहाँ पे टी पूरा एंटर करने के बाद आपके अब ढूंढना है यहाँ पे कि आपका टी किस में आएगा। ये देखिए ये रहा टी। तो यहाँ पे ना आपको मतलब बहुत ध्यान से देखना है कि आपकी जो ट्रेडमार्क क्लास है वो किस में जाएगी। ऐसे आप यहाँ पे मतलब
हर एक चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है ipindia.online.gov.in। तो यहाँ पे जाके आप अपनी ट्रेडमार्क क्लास भी फाइंड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइज़ यही था इस वीडियो में कि आप अपनी ट्रेडमार्क क्लास कैसे फाइंड करें, आप अपना जो पब्लिक सर्च है उसको करके कैसे फाइंड करें कि आपका जो भी आपने ट्रेडमार्क सोचा है फ्यूचर यूज़ के लिए वो कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो ये भी कैसे फाइंड करें। तो ये सब मैंने बताया आज इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन घर बैठे कैसे करें इसकी वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एमएसएमई कैसे बनाएं उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है ट्रेडमार्क का कि 1 महीने के अंदर रिप्लाई फाइल करना है, नहीं तो अबेंडेंड हो जाएगा, उसकी भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। टाटा बाय बाय।